आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास नहीं है, या उन समस्याओं पर जो आपको घेरे हुए है? इस प्रक्रिया में हम अक्सर भूल जाते हैं उन अनमोल चीज़ों को जो हमारे पास पहले से हैं। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे दिव्य उपदेश पर बात करेंगे जो हमें जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने भर तक सीमित नहीं है। ये एक गहरा भाव है, एक जीवन शैली है जो हमें हर पल में खुशियाँ और संतोष खोजने में मदद करती है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में, हर पल में हमें ईश्वर की कृपा को पहचानना चाहिए और उसके लिए आभारी होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण सीधे तौर पर कृतज्ञता शब्द का उपयोग नहीं करते, लेकिन उनका पूरा उपदेश ही कृतज्ञता के भाव से भरा है। जब वे अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे सभी भूतों में और सभी भूतों को मुझ में देखता है, तो इसका अर्थ यही है कि हम हर कण में, हर संबंध में ईश्वर के अस्तित्व और उनकी कृपा को पहचानें। ये पहचान ही कृतज्ञता का आधार है। तो कृतज्ञता का अभ्यास हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? सकारात्मकता का संचार। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमारा मन स्वतः ही नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मुड़ जाता है। ये दृष्टिकोण हमें समस्याओं में भी समाधान खोजने में मदद करता है। मानसिक शांति और संतोष। कृतज्ञता आपको वर्तमान में लाती है और आपको जो है उसके साथ शांति स्थापित करने में मदद करती है। ये निरंतर और चाहिए की दौड़ से मुक्ति दिलाकर संतोष प्रदान करती है। रिश्तों में सुधार। जब आप दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग आपके प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा वापस आपके पास लौटती है। तनाव और चिंता में कमी। कृतज्ञता का अभ्यास तनाव हार्मोन को कम करता है और खुशी के हार्मोन को बढ़ाता है। ये आपको भय और चिंता से मुक्ति दिलाने में सहायक है, क्योंकि आप ईश्वर की कृपा पर अधिक विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक विकास। कृतज्ञता आपको ईश्वर के करीब लाती है। जब आप हर चीज़ में उनकी कृपा को पहचानते हैं तो आपका विश्वास गहरा होता है और आप स्वयं को उनकी दिव्य योजना का हिस्सा महसूस करते हैं। तो इस अनमोल उपदेश को अपने जीवन में कैसे उतारें? कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? कृतज्ञता डायरी। हर रात सोने से कम 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप उस दिन कृतज्ञ महसूस करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सूरज की रोशनी, एक अच्छा भोजन, किसी मित्र की मदद या बस आपकी सांसें। सजगता से धन्यवाद दें। जब कोई आपके लिए कुछ करे तो केवल थैंक यू न बोले, बल्कि पूरी सजगता और हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। सुबह उठकर प्रकृति की सुंदरता के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। चुनौतियों में कृतज्ञता। सबसे मुश्किल है चुनौतियों में भी कृतज्ञता खोजना, लेकिन हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है। उस सीख के लिए कृतज्ञ रहें। प्रार्थना। अपनी प्रार्थनाओं में अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से हैं। भगवान कृष्ण हमें एक पूर्ण और सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। कृतज्ञता उस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम हर पल का धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन ही एक दिव्य उपहार बन जाता है और हम हर स्थिति में आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज से ही भगवान कृष्ण के इस अनमोल उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने हर पल का धन्यवाद करें, अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानें और अनुभव करें उस अद्भुत शांति और संतोष को जो कृतज्ञता से मिलता है। आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे।